हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्वेश्चन नंबर 48 तक किए थे। आज हम लोग 49 और 50 करने वाले हैं। 51 आपका होमवर्क रहेगा जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो करें स्टार्ट। डीके गोयल से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल हटकर है। ऐसा कोई क्वेश्चन हमने टीएस ग्रवाल में नहीं किया है। मैनेजर कमीशन है ना, कमीशन पार्टनर का तो था लेकिन यहाँ मैनेजर का कमीशन है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 49 ABC पार्टनर्स sharing profit in the ratio 2:1. Their fixed capital were 4 lakh, 2 lakh 50,000 and 1 lakh. Net profit for the year ending 31st March 2023 amounted to 2 lakh 20,000, which was distributed without providing for the following. हमने 2,20,000 का प्रॉफिट ऐसे ही बांट दिया है ना। तो ऐसे ही क्यों बांट दिया भाई, हमको पहले एडजस्टमेंट करने थे। बी को सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ देनी थी, सी को 10,000 रुपए पर क्वार्टर देना था, आईओसी देना था 6% पर एनम, और कमीशन टू मैनेजर 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन के साथ क्या वर्ड है, आफ्टर। आफ्टर होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मैनेजर को कमीशन देना था नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट है 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110। 20,000 रुपए मैनेजर को कमीशन भी देना है। तो पार्टनर्स के साथ एक मैनेजर का भी कॉलम खींच लेते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, यहां लिखते हैं एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर्स कितने हैं, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, और एक मैनेजर का भी बना रही हूं मैं, मैनेजर का कमीशन आपको समझाने के लिए ताकि इससे आपको इजी रहे। ये मैनेजर का कमीशन हो गया और ये फर्म। ठीक है, ए बी सी क्या लिखते हैं इनका, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। मैनेजर का कमीशन सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूं कि हमें मैनेजर को कमीशन देना है। वैसे मैनेजर को कमीशन हम P&L अकाउंट में देते हैं। हम डायरेक्ट चाहें तो 2,20,000 में से 20,000 रुपए मैनेजर का कमीशन देकर 2 लाख से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट मैं आपको ऐसे समझा रही हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें क्या देना है, सैलरी। किसको, बी को। क्या होती है सैलरी पार्टनर्स के खाते में, क्रेडिट। सैलरी शुड बी क्रेडिटेड, है ना। जो भी चीज हम देना भूल जाते हैं वो उनके खाते में क्रेडिट होता है। तो सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 है ना, किसको देनी है, बी को। तो बी के इसमें 60,000 रुपए क्रेडिट हुए। और किसको देना है, सी। सी को 10,000 रुपीज पर क्वार्टर, 3 महीने में एक बार, तो साल में कितनी बार मिलेगा, 4 बार, 40। सी के इसमें क्रेडिट होगा। चलिए, तो 60 और 40, 1 लाख रुपए देना है, तो फर्म के इसमें 1 लाख रुपए क्या होगा, डेबिट, है ना। ठीक, फिर आईओसी देना है 6%, आईओसी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तीनों को मिलेगा 4 लाख का 6%, तो 4 लाख का 6%, फिर 2,50,000 का 6%, और फिर 1 लाख का 6%। ये हम क्या निकाल रहे हैं, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 4 लाख का 6%, 24,000 रुपए,
2,50,000, 15,000 और 1,00,000 का 6%, 6,000। तो 2, 24, 15 प्लस 6 प्लस 24, 45,000 रुपए और फर्म को देने हैं और मैनेजर को कमीशन भी देना है। तो मैनेजर कमीशन शुड बी क्रेडिटेड, मैनेजर का कमीशन भी देना है तो मैनेजर को कमीशन देंगे। मैनेजर का कमीशन कितने रुपए? 20,000। यहां क्रेडिट तो फर्म के इसमें क्या हुआ? डेबिट। ठीक है, टोटल 1,45,000 तो पार्टनर्स को देना है और 20,000 रुपए मैनेजर को देना है। टोटल 1,00,000। क्या सिखाया इसके बाद मैंने? फर्म के टोटल को इक्वल करना है। तो 1,45,000 और 20 कितने हुए बेटा? 1,65,000 रुपए फर्म को चाहिए। 1,65,000 रुपए फर्म कहां से लाएगी? पार्टनर से ही पैसा वापस लेगी। किससे लेगी? पार्टनर से। तो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। जितने रुपए की हमें जरूरत है वो हम पार्टनर से वापस ले लेंगे। तो 1,65,000 रुपए हमें चाहिए। मैनेजर को कमीशन देना है, आईओसी देना है, सैलरी देना है, तो हम पार्टनर से 2:1 में वापस ले लेंगे। 1,65,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 66,000 हम ए से लेंगे, बी से भी हम 66 लेंगे और सी से हम 1,65,000 डिवाइडेड बाय 5, 33 लेंगे। इस तरह से हम लोग 1,65,000 रुपए पार्टनर से वापस लेंगे क्योंकि हमें 20,000 मैनेजर को कमीशन देना है और आईओसी देना है, सैलरी देना है। अब हम हमारा डेबिट क्रेडिट करते हैं। 66 और 24, 66 और 75, 33 और 46। मैनेजर का कुछ नहीं, मैनेजर को तो कमीशन हमें देना है। ठीक है, वो तो आउटस्टैंडिंग करके हम लिखेंगे। तो 66 में से 24 गए, 42,000 ए का खाता डेबिट होगा। ए को हमने सबसे ज्यादा रुपए दे दिए हैं 42, ए से हम लेंगे। बी को हम क्रेडिट करेंगे, 75 में से 66 जाएंगे, 9,000। बी का खाता 9,000 से क्रेडिट होगा। सी का खाता 46 माइनस 33, 13,000 से क्रेडिट होगा और मैनेजर को भी 20,000 रुपए देने होंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हमने सबसे ज्यादा पैसे किसको दिए बेटा? ए को। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एस करंट अकाउंट डेबिट टू 20 करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट और मैनेजर कमीशन। मैनेजर के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लिख सकते हैं, लिखा है बुक में तो आप भी लिख दीजिएगा। टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। टोटल 42,000 रुपीज ए से लेकर बी को दिए जाएंगे 9,000, सी को दिए जाएंगे 13,000 और मैनेजर को दिए जाएंगे 20,000। एडजस्टमेंट एंट्री मेड। कौन सा क्वेश्चन किया हमने? ये 49। मैंने उतना ही बताया है जितना आपको जरूरत है। मैंने आपको ज्यादा घुमाया नहीं है, सिंपल सी मेथड बताई कि भाई मुझे ए बी सी के साथ मैनेजर को भी कमीशन देना है। मैनेजर
कमीशन देना है, P&L में आएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मैनेजर है ना, P&L अप्रूव में नहीं आता, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो हम सिंपल सा मैनेजर का कमीशन का अकाउंट बनाकर 20,000 रुपए उसे भी दे देंगे, ठीक। यानी कि हमने कमीशन नहीं दिया था, डायरेक्ट 2,20,000 रुपए बांटे थे, तो पार्टनर्स के पास ज्यादा पैसा हम चला गया, तो अब पार्टनर से पैसे लेके मैनेजर को भी कमीशन देंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन इजी भी होगा और आपको समझ में भी आएगा। जो जो चीजें देना भूल गए थे उनके खाते में क्या किया, क्रेडिट, और फिर जितने का बैलेंस है वो पार्टनर से पैसे ले लिए, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल है। अब आती है बात कि यदि हम, क्वेश्चन तो यही है, सैलरी देना भूल गए, आईओसी देना भूल गए, लेकिन प्रॉफिट भी गलत बांट दिया। प्रॉफिट बांटना था रेशियो में 2:1 में और प्रॉफिट बांट दिया इक्वली। प्रॉफिट बांटना था इक्वली, कैपिटल रेशियो में बांट दिया। मतलब जब हम प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दो गलती, एक तो चीजें दी नहीं, दूसरा प्रॉफिट भी गलत बांट दिया। तो उस तरह से क्वेश्चन यदि हो तो कैसे करेंगे, एक मैं करती हूं और एक आप करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 50। पहले क्वेश्चन को रीड करें। Suresh, Ramesh were partners in a firm sharing profit ratio 3:2. Their fixed capital were Suresh 9 lakh and Ramesh 6 lakh. The partnership debt provided for the following: interest on capital 5% per annum, 60,000 per annum salary to Suresh, salary 2,000 per month to Ramesh. Profit earned by the firm 2,34,000. The profit were divided equally without providing for the above. IOC नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। प्रॉफिट बंटना चाहिए था 3:2 में। जब प्रॉफिट भी गलत बांट दिया जाए तब क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, देखो, एडजस्टमेंट टेबल तो बनानी होगी। कितने पार्टनर्स हैं, 2, सुरेश और रमेश। सुरेश, रमेश और फर्म। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, फिर डेबिट और क्रेडिट। अब बेटा यहां पे क्या करना होगा, क्वेश्चन तो वही है, एक चीज नहीं हो गई है कि हमने प्रॉफिट 2,34,000 को इक्वली बांट दिया है। आईओसी नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, लेकिन प्रॉफिट भी गलत बांट दिया। तो पहले जो गलत प्रॉफिट बांटा है हमें उन्हें पार्टनर से वापस लेना होगा, है ना। एक और बात ऐड करनी होगी, रॉन्ग प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड कर चुके हैं, सबसे पहले हमें वही पार्टनर से वापस लेना होगा। आपको बात समझ में आ रही है ये मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें हमने कभी भी प्रॉफिट पार्टनर से वापस नहीं लिया, क्योंकि सही रेशियो में हम प्रॉफिट बांट रहे थे। यहां से हम प्रॉफिट भी गलत बांट रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट भी लेना होगा पहले, फिर सही बांटना होगा, फिर जो बचा हुआ पार्टनर प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये सेकंड मेथड हुई। गलत प्रॉफिट बांटा है, 2,34,000 रुपए हमने इक्वल बांट दिए, तो 2,34,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1,17,000 रुपए मैं सुरेश से वापस ले लूंगी और 1,17,000 रुपए में रमेश से, और फर्म के पास 2,34,000 रुपए वापस आ जाएंगे। सबसे पहले 2,34,000 को 1:1 में मैंने प्रॉफिट वापस ले लिया है, क्योंकि गलत प्रॉफिट बांटा है। अब जो मुझे अब देखिए फर्म के पास इतने रुपए वापस आ गए, भाई पैसे दे दो, गलत बांट दिया है।
फिर से काम करेंगे। अब काम करेंगे इंटरेस्ट, ये और सिंपल है, ऑन कैपिटल शुड बी। अब हम सही काम करेंगे, हमने प्रॉफिट ले लिया है, अब हमें इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, दे देंगे। इंटरेस्ट कितना देना है? 5%, 9 लाख का 5% और 6 लाख का 5%। 9 5 45, 45,000 रुपए क्रेडिट हो गए। और रमेश के इसमें 6 5 30, 30,000 रुपए क्रेडिट होंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे तो आ गए हैं। अब हम 45 और 30, 75,000 रुपए डेबिट कर देंगे। 2,34,000 में से 75 आईओसी के दे दिए। अब हम सैलरी के देंगे। सैलरी किसको देनी है? 60,000 रुपए पर एनम सुरेश को 60,000 दे दिए और रमेश को 2,000 रुपए पर मंथ है तो 24,000 रुपए। 60 और 2 6 2 8 84। चलिए, आपके पास कितना प्रॉफिट है? 2,34,000। उसमें से आपने आईओसी दे दिया, उसमें से आपने सैलरी दे दी। दोनों को इसमें से क्या करूंगी? माइनस। जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब रॉन्गली कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही 2,34,000 रुपए ले लिए और फिर सही तरीके से हम क्वेश्चन कर देंगे। 2,34,000 ले लिए, आईओसी दे दिया, सैलरी दे दी, बचा हुआ प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? इक्वली नहीं। कौन से रेशियो में बांटना था हमें? 3:2 में। कौन से रेशियो में बांटना था? 3:2। तो 2,34,000 माइनस 75,000 और 84,000 बचे 75,000 जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 75 कहां से आया बेटा? दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस किया, क्योंकि हमें फर्म का टोटल इक्वल करना है। 2,34,000 रुपए हमने पार्टनर से ले लिए, आईओसी दे दिया, सैलरी दे दिया, फिर बचेगा जो प्रॉफिट वो पार्टनर्स को बांट देंगे। कौन से रेशियो में? 3:2। 45,000 रुपए और 30,000 रुपए। तो 1,17,000 डेबिट और 45 45 90 90 प्लस 60 1,50,000। 1,17,000, 30 और 30 60, 84। 1,17,000 में से 1,50,000 जाएंगे। 33,000 सुरेश होगा डेबिट, क्रेडिट। कौन सी साइड ज्यादा है? ये वाली। और रमेश होगा डेबिट। ये तो आता है ना हमको, दोनों में से माइनस करेंगे। 1,17,000 में से 84,000 माइनस होंगे 33। रमेश को हमने पैसे ज्यादा दे दिए। रमेश को हमने पैसे दे दिए 1,17,000, जबकि उसको ये तीनों मिलकर 84 ही हो रहा है। रमेश को पैसे ज्यादा दे दिए तो रमेश से पैसे ले लेंगे। रमेश करंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए लेंगे उससे? 33,000। और किसे दे देंगे? सुरेश को, क्योंकि सुरेश को पैसे कम मिले हैं। करंट क्यों लिखा? क्योंकि फिक्स कैपिटल है। 33 एडजस्टमेंट एंट्री मेड। 1,17,000 उसको मिले थे, जबकि उसको मिलने चाहिए थे 1,50,000। इस तरह के क्वेश्चंस में जो हम करते थे वही हमको करना है, बट पहले हम जो गलत प्रॉफिट बांट देते हैं सबसे पहले वो उनके खाते में डेबिट होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना बेटा कि यदि हमने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है तो सबसे पहले उस प्रॉफिट को वापस ले लो, उनके खाते में डेबिट करो और फिर 1 बाय 1 सारी चीजें क्रेडिट करते जाओ। देखो ये डेबिट हुआ और फिर क्रेडिट 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 हो गया।
आया? एक क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूं, करके देखना, नहीं आए तो फिर मैं बताऊंगी। ये 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, 51 में आपको समझा रही हूं, आपको करना है। सेम क्वेश्चन है बेटा। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। एबीसी पार्टनर्स इन अ फर्म 1st April 2022. Their capital 5 lakh, 250 and 250. As per provision of the partnership date, C was entitled for a salary of 10,000 per month. तो 10,000 इंटू 12 C के खाते में क्रेडिट कर देना 1,20,000. पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो तीनों का आईओसी लिख देना, आईओसी कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, तीनों के खातों में क्रेडिट करना। और प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और जो बचा हुआ प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना। कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल कितनी दे रखी है? 5 लाख, 2,50,000 और 2,50,000। कॉमन जीरो कैंसिल करना 4, ठीक है। 25 2 जा, 25 1 जा, 25 1 जा। और हमने नेट प्रॉफिट 3,30,000 डिवाइड कर दिया है इक्वली। सेम क्वेश्चन, सबसे पहले 3,30,000 रुपए हम पार्टनर से वापस ले लेंगे। रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। कितने रुपए? 3,30,000 रुपए तीनों से 1:1 के रेशियो में वापस ले लेना। 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। डेबिट डेबिट डेबिट, और फर्म के इसमें क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, ठीक है। फिर आईओसी क्रेडिट करना, सैलरी क्रेडिट करना, और बचा हुआ जो प्रॉफिट है, बचा हुआ प्रॉफिट कैसे? इन दोनों में से 330 में से क्या कर देना? माइनस। जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कौन से रेशियो में बांटोगे? 2:1 हो जाएगा। फिर से बताती हूं, सबसे पहले हम 1,10,000 यानी कि 3,30,000 रुपए पार्टनर से वापस ले लेंगे, क्योंकि हमने 3,30,000 रुपए गलत रेशियो में बांट दिए हैं, इक्वली बांट दिया है, हमने वापस लिया। तो डेबिट डेबिट डेबिट, और फर्म के इसमें क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसको देख के करना। फिर आईओसी क्रेडिट करना, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। तो फर्म के इसमें क्या होगा? डेबिट। फिर सैलरी करना, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और फर्म के इसमें डेबिट। दोनों को प्लस करके 3,30,000 में से क्या कर देना? माइनस, जैसे मैंने किया, और उसको रेशियो में बांट देना 2:1 में। बिल्कुल होगा, आराम से होगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को करना। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिर 52 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, 52 से टू बी कंटिन्यू। 51 आप करिएगा। बस 3-4 क्वेश्चंस मैं और करूंगी सिलेक्टेड, 4-5, फिर हम ला जाएंगे गारंटी पे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा गारंटी। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो, इसके भी एंड स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं टीएस ग्रवाल के, वो क्वेश्चंस कर लेना। अगर नहीं आता है ये, तो पहले टीएस ग्रवाल के वो क्वेश्चन कर लेना, तो फिर ये भी आ जाएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। बाय, टेक केयर।